अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही मज़ेदार स्पेशल सा मटन का सालन बनाना। जो होता है ना, घर की ख़वातीन के लिए एक चैलेंज होता है। बाज़-औक़ात क्या होता है, हम सालन बनाते हैं तो प्याज हमें ऊपर तैरता हुआ नज़र आता है, या गोश्त जो होता है ना वो अच्छे से गलता नहीं है। गोश्त ऐसा गला हुआ हो कि आप जैसे ही हड्डी को हाथ लगाए ना, गोश्त आपका जो है वो अलग हो जाए। बेहतरीन सा गला हुआ हो, उसकी जो ग्रेवी होती है ना, बाज़-औक़ात इतनी पतली हो जाती है, बिल्कुल उसमें टेस्ट ही नहीं आता। ग्रेवी भी अच्छी थिक होगी, मज़ेदार सा होगा, खुशबूदार होगा और टेस्ट वाला गोश्त का सालन बनाएंगे जिसको खाकर आपकी फैमिली को मज़ा ही आ जाएगा। देखिए माशाल्लाह, इस तरह से बेहतरीन सा गोश्त आपका गला हुआ होगा ना कि ये हड्डी को एकदम छोड़ देगा। तो रेसिपी को आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो इस रेसिपी के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने 1 अदद टमाटर लिया है, बड़े साइज़ का ये टमाटर है। 3 अदद यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं प्याज को बारीक स्लाइस में कट कर लूँगी, और जो टमाटर है ना इसे मैं ग्रेट कर लूँगी, चाहे तो आप इसे पीस भी सकते हैं। अब मटन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मटन लिया है। आप यहाँ पर बीफ भी ले सकते हैं। कुछ पीसेस मैंने हड्डी के साथ लिए हैं, कुछ बगैर हड्डी के हैं। हड्डी के साथ जो होता है ना, गोश्त के अंदर बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है, और जो होता है ना, इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही मज़े का होता है। तो हाफ़ के जी यहाँ पर मैंने मटन लिया है। अच्छे से इसे धो के छन्नी में रख दें ताकि जितना भी इसका एक्सेस वाटर है ना वो ड्रेन हो जाए। उसके बाद हम इसे बनाएंगे। तो 1 अदद यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है। 1/4 कप हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, और साथ में हम इसके अंदर कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने एक यहाँ पर बादियान का फूल लिया है, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 4 अदद सब्ज़ इलायची है, 1 अदद बड़ी इलायची है, और 4 से 5 अदद यहाँ पर मैंने लौंग लिए हैं। अब हल्का से इसको हम यहाँ पर ऑयल के अंदर कड़का लेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो ऑयल में आए। साथ में 4 से 5 अदद मैंने साबुत वाली काली मिर्चें भी ली हैं। तो जो ये गरम मसाले जो होते हैं ना, इनसे एक तो मटन की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म होती है, और इन मसालों से ना बहुत ही अच्छी सी सालन के अंदर खुशबू भी आ जाती है। तो हल्का से इसे हम रोस्ट करेंगे हल्का सा, उसके बाद हम इसके अंदर मटन शामिल करेंगे। तो मटन जो है ना इसके अंदर डाल देंगे, और अब हम फ्लेम को मीडियम करेंगे, और मीडियम फ्लेम पर मटन को हमने अच्छे से यहाँ पर भूनना है। इसकी भुनाई अच्छे से करनी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इससे जो होगा ना, एक तो मटन अपने अंदर जितना भी इसका पानी होगा ना वो छोड़ेगा, उस पानी को भी हमें यहाँ पर ड्राई करना है। इससे जो होगा ना, मटर के अंदर जो मटन के अंदर जो अपनी एक स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है, और इस तरह से जो गोश्त का सालन जब भी आप बनाएंगे ना, आपका बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो आप इस तरीके से भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, मुझे इसे 2 से 3 मिनट हो गए थे भूनते हुए, और देखिए मटन ने यहाँ पर अपना पानी जो है ना वो छोड़ना शुरू कर दिया है। तो हम फ्लेम को थोड़ा सा और हाई कर लेंगे ताकि जितना भी इसका वाटर निकलता रहेगा ना वो साथ में ही ड्राई भी होता रहे। देखिए कितना माशाल्लाह इसका पानी जो है ना गोश्त ने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो हमने इसे यहाँ पर अच्छे से ड्राई करना है। जब मटन का पानी आपको लगे कि अच्छे से ड्राई हो गया, अब इसके अंदर पानी नहीं है, देखिए बिल्कुल आपको ऑयल नज़र आ रहा है, गोश्त भी हमारा अच्छे से यहाँ पर भुन गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो मैंने आधा प्याज जो है ना वो रख लिया है, और आधा जो प्याज है ना वो हम बाद में शामिल करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। आधा प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे, और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो 1 टीस्पून या फिर हाफ़ टी स्पून के करीब आप इसमें नमक डाल दें। साथ में 2 गिलास यहाँ मैं पानी के डाल रही हूँ, छोटे वाले गिलास है, ये डाल देंगे। और अब हमें मटन को यहाँ पर कुक करना है। बस इतना कुक करना है कि जब हम इसकी भुनाई करेंगे ना तो अच्छे से भुनाई इसकी हो जाए, जो बोटी के जो पीसेज है ना वो टूटे ना। आपने बस इतना ही इसे कराना, फुल कुक यहाँ पर हम इसे नहीं करेंगे। यहाँ को प्रेशर कुकर की लीड लगा देंगे, फ्लेम को हम एक दफ़ा हाई रखेंगे ताकि इसमें एक प्रेशर आ जाए, और उसके बाद फ्लेम को यहाँ मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। या फिर आप इतनी देर के लिए पकाएं कि जो मटन है ना वो अच्छे से गल जाए, लेकिन इतना ज़्यादा गला हुआ ना हो कि बाद में जब आप उसकी भुनाई करें तो वो बिल्कुल उसका कीमा बन जाए। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो उतनी देर में हम यहाँ पर इसका मसाला तैयार करेंगे। 1 कप दही ली है यहाँ पर मैंने, और ये बहुत ज़्यादा खट्टी दही नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल आपकी दही हो, या आप ताज़ा दही का इस्तेमाल करें। 2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे धनिए का पाउडर, साथ में डाल देंगे इसके 1 टीस्पून गरम मसाला, और साथ में हम डालेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, या फिर आप देगी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सालन के अंदर बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर।
तो बस यही मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छे से अब हम इसे मिक्स करना है ताकि दही भी आपका अच्छे से फिट जाए और मसाले भी इवनली मिक्स हो जाए। इससे जो होगा ना, मसाले जितने भी हमने इसके अंदर ऐड किए हैं ना, उनका जो फ्लेवर एक तो दही में आ जाएगा, थोड़े से ये फूल भी जाएंगे और इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब हम प्रेशर कुकर को चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया था और इसका प्रेशर जो था ना उसको रिलीज़ कर दिया था। अब हम चेक कर लेते हैं। देखें, आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नज़र नहीं आ रहा है। तो बस अब हम इसे बहुत कम है इसके अंदर यखनी जो है, तो बस अभी हम इसे रख देंगे एक साइड पर। और यहाँ पर मैं आपको मटन भी दिखा देती हूँ ये कितना गला हुआ है। तो बहुत ज़्यादा आपने मटन को नहीं गलाना है। देखिए चम्मच से ये अगर इसको थोड़ा सा ज़ोर लगाओगे ना तो ये पीस जो है ना ये टूट जाएगा। तो बस इतना ही आपको इसको गला लेना है। अब हम इसे रख देंगे एक साइड पर। हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। 1 कप या फिर आधा कप के करीब आप इसके अंदर ऑयल ऐड कर लें जितना आप डालना चाहते हैं। अब जो बाकी की बची हुई प्याज है ना वो डाल देंगे और प्याज को यहाँ पर हमें फ्राई करना है इतनी देर के लिए कि अच्छे से प्याज जो है वो फ्राई हो जाए, गोल्डन हो जाए। बस बहुत ज़्यादा आपने इसका ब्राउन कलर नहीं करना और ना ही आपकी प्याज कच्ची हो। तो आपने अच्छे से इसे यहाँ पर फ्राई कर लेना है। प्याज जब आपकी अच्छे से फ्राई हो जाएगी, ये देखिए इस तरह से, तो फिर हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। तो अब हम इसमें मटन को शामिल कर देंगे, लेकिन उसकी यखनी नहीं ऐड करेंगे। यहाँ मैंने यखनी को अलग रख दिया था, उसे हम शोरबे के लिए इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ यहाँ पर हम मटन ही डालेंगे। तो मटन के अंदर जो मैंने मसाले डाले थे, साथ में प्याज डाली थी, उसको मैंने छान कर अलग रख लिया है। अब हम इसके अंदर दही भी डाल देंगे जिसके अंदर हमने सारे मसाले डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके रखा हुआ था, ये भी हम डाल देंगे। और अब फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे और इसे हमने यहाँ पर भूनना है। प्याज को भी यहाँ पर मैंने ग्रेट कर लिया था, ये भी डाल देंगे अच्छे से। अब हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि दही का पानी, टमाटर का पानी अच्छे से जो है वो ड्राई भी हो जाए, खुश्क हो जाए और जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए ना वो अच्छे से भुन जाए। तो अभी हमें इसकी यहाँ पर भुनाई करनी है। देखें जो इतना भी दही के अंदर मॉइस्चर था ना वो सारा निकल आया है। अब जो मैंने आपको बताया था कि प्याज और गरम मसाले मैंने अलग छान लिए थे, चाहे तो आप ये गरम मसाले डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके अंदर डाल दें। 2 तेज़ पत्ते भी ऐड कर देंगे, साथ में इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। अब हाफ टेबल स्पून इसके अंदर यहाँ कौरमे का मसाला या जो भी मसाला आपको अच्छा लगता है, या फिर मटन का सालन का मसाला जो भी अच्छा लगता है वो आप इसके अंदर डाल दें। 1 टेबल स्पून साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। तो अच्छे से अभी हम इसे मिक्स कर लेना। इससे जो होता है ना सालन के अंदर एक तो खुशबू भी आएगी और इसका टेस्ट जो है ना वो बढ़ जाएगा। चाहे तो आप कढ़ाई का डाल दें, कौरमे का डाल दें, या जो भी आपके पास घर में पड़ा हुआ मसाला वो आप डाल सकते हैं। या मसाले का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से अभी हमें यहाँ पर मसालों को मिक्स करते हुए इनको भून लेना है। भुनाई यहाँ आपने अच्छे से करनी है ताकि जितने भी हमने मसाले इसके अंदर डाले हैं उनका फ्लेवर जो है ना वो मटन के अंदर आ जाए। बेसिकली मटन को हमने पहले जो था वो अलग से गलाया था ना, तो इसलिए अब हमने मसाले के साथ इतनी देर के लिए भूनना कि इनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने कवर करके रख लिया था ताकि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। देखिए ऑयल आपको सेपरेट नज़र आ रहा है, मसाले अच्छे से यहाँ देखिए भुन गए हैं। तो मसालों का जो है ना आपने अच्छे से भुनाई करनी है। जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना सालन तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसके प्याज जो है ना एकदम देखिए आपको ग्रेवी के अंदर बिल्कुल मिक्स हो गए हैं, नज़र नहीं आएंगे। और जो इसका सालन का जो टेस्ट है होगा ना शोरबे का, वो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होगा कि आप जब इसे खाएंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे यखनी जो हमने बचा के रखी हुई थी। जो मटन को बॉयल किया था उसमें से जो यखनी बची थी ना वो डाल देंगे। अब यहाँ जो है ना ग्रेवी में बहुत ज़्यादा नहीं रख रही, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर पानी अगर आप चाहते हैं तो फिर और भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे डाल कर देंगे और साथ में हम इसे यहाँ पर कवर करके रखेंगे ताकि मटन हमारा थोड़ा बहुत अगर इसमें कसर है तो वो अच्छे से कुक हो जाएगा। फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम ही रखना, हाई फ्लेम पर आपने इसे नहीं पकाना है। तो मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। माशाल्लाह देखिए बेहतरीन सी खुशबुएँ आ रही हैं और बहुत ही बेहतरीन किस्म का हमारा देखिए ग्रेवी वाला जो है ना मटन का सालन बनकर तैयार हो चुका है। ये इतना टेस्टी और इतना खुशबूदार है ना कि महल्ले वाले भी आकर आपसे पूछेंगे आज आपने क्या बनाया है। अब थोड़ा सा हर सालन की जो जान होती है हरा धनिया वो डाल देंगे और डालने के बाद एक दफ़े इसे मिक्स करेंगे और फिर हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो इस ईद पर आप ये मज़ेदार सा मटन का सालन बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है।
और बहुत ही मज़ेदार और लजीज और खुशबूदार था ना कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा मसाले इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के मसालों से ये बेहतरीन सा सालन बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।